हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो रेडिएशन पे, जहां पे आज मैं आपको एक कमाल के टॉपिक डीएसए के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो डीएसए को समझते हैं। तो पहले इसकी फुल फॉर्म को जानते हैं, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। ठीक है, तो इसको इस वर्ड से समझते हैं। डी मतलब डिजिटली कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिथम से कंप्यूटर का यूज होता है डिजिटली। सब्सट्रैक्शन यानी घटाना किसी एक चीज से दूसरी चीज को। एंजियोग्राफी का मतलब जो हमारे ब्लड वेसल्स है उनकी स्टडी करना। ठीक है, रेडियोग्राफिक जो स्टडी कॉन्ट्रास्ट मीडिया से कैसे करके इन वेंस की, आर्टरीज की, वेसल्स की स्टडी करना एंजियोग्राफी। ठीक है, अब डीएसए हमारे इस रेडिएशन के फील्ड में डीएसए कैसे यूज होता है उसको समझते हैं। ठीक है, मैं आपको ऊपर से बताता हूँ। जैसे कि हमें अपना हाथ का एक्सरे करना है, चेस्ट का एक्सरे करना है, तो हम सीधा एक्सपोज करते हैं और पीछे इमेज बन जाती है। लेकिन जो हमारी वेसल्स हैं, जो वेंस जा रही हैं, ये हमें एक्सरे में कभी शो होती है नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी जो भी डेंसिटी है, बोन वगैरह सॉफ्ट टिश्यूज काफी आ जाते हैं, इनके कारण ये बिल्कुल छुप जाती है, फिर दिखाई देती है तो बहुत नगण्य दिखाई देती है, जिससे हम उनकी न तो उनकी एनाटॉमिकल कंडीशन का पता हम नहीं लगा सकते। तो इन वेंस को, इन वेसल्स को देखने के लिए एक तरीका है हमारे पास, जिसका नाम दिया हमें डीएसए। और इस डीएसए का पहला पॉइंट ही क्या है? देखो, पहला मेथड ऑफ फ्लोरोस्कोपी। ये एक फ्लोरोस्कोपिक मेथड है। फ्लोरोस्कोपिक मेथड का मतलब लाइव वीडियो, एज ए वीडियो की तरह। जैसे ही हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालेंगे, मान लो किसी एक वेसल के अंदर हमने कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाला, तो फ्लोरोस्कोपिक एक ऐसी यूनिट होती है जिसको लाइव उसका ट्रांसमिशन बता देती है। ठीक है, हम एक्सपोज करते हैं, एक्सपोज करते ही तुरंत इमेजेस के जरिए कंटिन्यू इमेज ली जाती है, ताकि वो वीडियो की फॉर्म में हमें दिखाई देती है। इमेजिंग ऑफ वेसल्स, वेसल्स की इमेजिंग है फ्लोरोस्कोपिक मेथड से। ठीक है, पहली चीज आपको बताई थी मैंने कि डीएसए क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें नॉर्मल बोन वगैरह जो वेसल्स है एक्सरे में दिखाई नहीं देती, इसलिए डीएसए। अभी इसका मेथड क्या है, देखो मैं मेथड बताता हूँ आपको। ऐसे हमें वेंस दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है, आयोडीन आयोडीन एक कॉन्ट्रास्ट, बेरियम आयोडीन आपने सुना हो कॉन्ट्रास्ट मीडिया में, तो आयोडीन का एक कॉन्ट्रास्ट मीडिया आता है। और उसकी खास बात यह है कि जैसे ही हमने किसी वेन के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाला, तो सारी एक्सरे को वो ऑब्जॉर्व कर लेगा, वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, तो जो हमारा आयोडीन है उसकी जो कैशल की एनर्जी है, जो एक्सरे की हमारी एनर्जी है, वो सेम होती है, और वहां पे वो बहुत ज्यादा ऑब्जॉर्व कर लेगा और बिल्कुल वाइट दिखाई देगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया की क्या खास बात है कि उस सारी एक्सरे को ऑब्जॉर्व कर लेता है, वहां बिल्कुल वाइट दिखाई देता है, एज ए बोन की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मान लो कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाला, तो यहाँ पे अगर एक्सपोज करूंगा तो पूरा वाइट दिखाई देगी वेन जो भी है। तो अब डीएसए को देखते हैं। ठीक है, डीएसए में कंटिन्यू। अब पहले इसकी हिस्ट्री जाने थोड़ी कि डीएसए, अगर आप मान लो एग्जाम में डीएसए आता है तो उसको एक बहुत अच्छे फॉर्मेट पे आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, पहले तो आप डीएसए का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दो, डीएसए होता क्या, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, फिर उसकी हिस्ट्री बता दो आप। ठीक है, अब हिस्ट्री में क्या है? हिस्ट्री में दो साइंटिस्ट के नेम आते हैं। पहला पुर्तगाल से था, इगास मोनिज। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था 1949 में, मतलब बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे हैं पक्का। इन्हें 1927 में इन्होंने पहली बार कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाल के उसकी इमेजिंग करी। ठीक है, तो इगास मोनिज ने पहली बार कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाल के उसकी इमेजिंग करी। लेकिन जो डीएसए है, लाइव लगातार फ्लोरोस्कोपिक यूनिट के जरिए वेंस की एंजियोग्राफी करना, ठीक है, डीएसए करना, वो किया था डच रेडियोलॉजिस्ट जिदास दे प्लैनेट्स ने। ठीक है, 1935 के अंदर। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट का नाम याद रख लेना आप, जिदास दे प्लैनेट और इगास मोनिज। ठीक है, फिर हम इसके मेन चीज बात है प्रिंसिपल के ऊपर। इसका प्रिंसिपल क्या है? देखो, इसका प्रिंसिपल 3 स्टेप में काम करता है। पहली स्टेप है मास्क इमेज की। ठीक है, ये पूरा डायग्राम पूरे सब आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। पहली चीज में क्या होता है, मान लो मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, हैंड पे, तो पहली स्टेप में क्या होगा, हमें नॉर्मल एक इमेज लेनी है इस एनाटॉमिकल रीजन की, बिना बिना कोई कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करे, कुछ भी नहीं करना। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, हमें लग रहा है यहाँ पे कुछ स्टेनोसिस है या फिर प्रोथोम्बिस है, जो भी हमें लग रहा है कि जो वेंस है, हमारी जो वेसल्स है वो सिकुड़ गई है, या फिर उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, कैंसर है, ट्यूमर है,
या फिर उसके जो बाहर कुछ पोर्स हो गए हैं, कैसे भी वेसल के अंदर, किसी भी वेसल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मान लो ये सिकुड़ जाए, यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ट्यूमर आ जाए या फिर चोरी हो जाए, कैसी भी हो, हमें लग रहा है यहाँ पे हमें इसकी एक इमेज लेनी है बिना कुछ करे, वो कहलाती है मास्क इमेज। जिस भी पार्ट में प्रॉब्लम है उस एनाटॉमिकल रीजन की हमें एक इमेज लेनी है, वो कहलाती है मास इमेज। जैसे कि बताया, देखो बाहर ये एनाटॉमिकल रीजन है, हमारे सॉफ्ट टिश्यूज है, और ये हमारी वेन है, ये हमारी वेसल है, ठीक है। दूसरा क्या करना है हमें सेकंड स्टेप में, कॉन्ट्रास्ट मीडिया लेना है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया की क्या खास बात है कि वो सारी एक्सरे को ऑब्जर्व कर लेगा और वहां ब्राइट दिखाएगा। कॉन्ट्रास्ट मीडिया जैसे ही डाला, हमने सेकंड इमेज उसकी कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालने के बाद लेनी है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया इमेज देखो, जो वेन खाली थी, जैसे ही कॉन्ट्रास्ट मीडिया डाला वो पूरी ब्लैक 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 दिख रही होगी आपको, ठीक है। अब क्या करना है, थर्ड में आपको कुछ नहीं करना। थर्ड में आपको काम करेगा डिजिटली कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिथम हमने ऐसा सेट कर रखा है, इसके पीछे ऐसी मैथमेटिक्स है कि जो भी ये हाथ था, ठीक है, ऐसे कैसे रखा था, सेकंड सेम एक्सरे लिया गया, इसका सेकंड इमेज भी सेम पोजीशन पे ली गई, मतलब पहले को एक दूसरे के ऊपर रख दो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखने लायक है, इस बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है ये कि आपकी जो पहली मास्क इमेज है और जो दूसरी कॉन्ट्रास्ट इमेज है एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो गलत सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, गलत घटाव हो जाएगा, जो सेल जिसमें से घटनी चाहिए थी उसमें से नहीं घट पाएगी। तो पहली चीज सुपर इम्पोज होनी चाहिए। जो मास्क इमेज है पहली, जिसमें बिना कॉन्ट्रास्ट मीडिया की थी, वो लेनी है, कॉन्ट्रास्ट डालना है और कंप्यूटर ऑटोमेटिक घटा देगा और क्या आपको सामने पेश कर देगा, कॉन्ट्रास्ट मास्क इमेज। मतलब जो एनाटॉमिकल रीजन था ये वाला, इस वाले से माइनस हो गया, बचा क्या ये, देखो इसमें से इसको घटाएंगे हम तो ये कैंसिल, इसमें से ये कैंसिल, बचा ये। तो बिल्कुल क्लियर आपकी सारी वेंस दिखाई देंगी, सारी वेसल्स दिखाई देंगी। अब मान लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं पे, मान लो रुका हुआ है, तो ये रुक जाएगी बिल्कुल, कॉन्ट्रास्ट आपका बिल्कुल रुक जाएगा। तो इस तरह में वेसल्स की स्टडी, वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम हो वेसल के अंदर तो हमें डीएसए के जरिए पता लगाई जा सकती है, ठीक है। इसका ये था फॉर्मूला, थोड़ी हिस्ट्री बताई। आपको एग्जाम में आए तो इसको पॉइंट्स पॉइंट्स लिख सकते हैं आप, जैसे कि पहला पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन का, पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर उसकी हिस्ट्री बता दी, पहले इंट्रोडक्शन फिर हिस्ट्री, फिर थर्ड नंबर पे प्रिंसिपल बता दिया, जो प्रिंसिपल है। फोर्थ नंबर पे इसके जो इंडिकेशन है वो बता दिया, जो हमारी वेसल्स के अंदर स्टोनोसिस है, प्रोथ्रोम्बिस है और नैरोइंग है, ट्यूमर है, वो सारे इंडिकेशन आ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट कि भाई डीएसए कर, और चौथा प्रोसीजर आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये था, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।